हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBM जी के ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए जो भी एस्टेट फेज 2 का इंतज़ार कर रहे थे एंड BPSC TRE 4.0 से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है। देखिए, उम्र में छूट जो है वो कितनी मिलेगी, ठीक है, ये भी आप लोगों को बताने वाले हैं। एंड एस्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन और 1,40,000 पदों पर आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है, अंतिम तिथि क्या है, एज लिमिट क्या है, ठीक है, एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या बदलाव हो रहा है, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी चैनल के माध्यम से। और हाँ, बेल आइकन ऑन कर लेना, कोई भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दें, आप लोग की बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैम रिज़ल्ट कब आएगा 9th 10th 11th और 12th का। देखिए, अभी तो रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला है वही क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी जो सीटें हैं वो कितनी सीटें रही हैं ये भी आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे आपका 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, जो सीटें हैं वो घटाई गई थी। रिज़ल्ट भी अगर बात करें PRT का तो 3,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है, क्योंकि देखिए 25,500 कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट जारी होना था, लेकिन 21,000 प्लस कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट आया है। तो ये चीज़ सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद ही आपका यानी कि समय लग सकता है, 1-2 सप्ताह का समय इसमें लग सकता है। एंड अब बात कर लेते हैं जिस बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जो भी BTET की जानकारी पाना चाहते थे कि मैम BTET के बारे में कोई अपडेट दें, तो आपको बता दें, जब तक आप लोगों का BPSC TRE 3.0 9th 10th 11th 12th यानी कि TGT PGT का रिज़ल्ट जारी नहीं किया जाएगा, उससे पहले आपका BTET का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन TRE 4.0 में कितनी वैकेंसी हैं, कितनी सीटें खाली हैं, ये सारी चीज़ें, सारा डाटा है वो आ चुका है, वो आपको बताने वाले हैं। एंड कैंडिडेट्स की मांग है कि 4.0 से पहले एस्टेट फेज 2 होना चाहिए, एस्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। लगातार कैंडिडेट्स मांग कर रहे हैं कि एस्टेट फेज 2 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि देखिए अभी जो रिज़ल्ट जारी किया गया है एस्टेट का, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हुए हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, और TRE 4.0 में बैठना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए हैं, पेपर 1 हो पेपर 2 हो। बाकी देखिए, बहुत लेट आपका रिज़ल्ट जारी किया गया था। अभी जो CTET का दोबारा से भी नोटिफिकेशन आया था, उसका एग्ज़ाम भी है 14 दिसंबर को या 15 दिसंबर को, तो इसका भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाना चाहिए, ताकि जो TRE 4.0 है उसमें कैंडिडेट्स भाग ले सकें। अब हम बात करते हैं TRE 4.0 के बारे में, ठीक है, कितने पद हैं, एज लिमिट क्या है। यहाँ पर बहुत छूट बहुत नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखना था उम्र में छूट बहुत कम, ठीक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स मांग कर रहे थे कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, 10 साल की उम्र में छूट मिलनी चाहिए, उनको बता दें। देखिए, ऐसी कोई भी अपडेट जारी नहीं की गई है कि आपको उम्र में छूट मिलेगी, वो भी 10 साल की। ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हैं 3 साल की उम्र में जो छूट है वो मिल सकती है, क्योंकि देखिए आपका TRE 3.0 में उम्र में छूट नहीं दी गई थी और लगातार कैंडिडेट्स ने धरना प्रदर्शन भी किया था। बाकायदा सारी जानकारी मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताई थी कि उम्र में छूट मिलेगी, बट क्या है कि लगातार कैंडिडेट्स मांग कर रहे थे, तो लग रहा था कि चलिए BPSC तक ये आवाज़ पहुँचेगी, बट क्या करें कि BPSC की तरफ से कोई भी ऐसी अपडेट नहीं जारी की गई थी कि उम्र में छूट मिल रही है या फॉर्म ये भी भर सकते हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। चलिए आपको बता दें, जो भी कैंडिडेट्स कह रहे थे TRE 4.0 नहीं होगा, ठीक है, आपने कहीं से भी अपडेट पाई हो नहीं होगा, ठीक है, बट आपको बता दें BPSC TRE 4 के तहत यहाँ पर देख सकते हैं 1,34,000 शिक्षक समेत, ठीक है, यानी कि 2.11 लाख पदों पर जल्द बहाली होगी। कौन कौन से पद हैं, ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट आपकी खाली हैं, वो भी आपको बताने वाले हैं। चलिए देखिए, सरकार ने विभिन्न विभागों में 2.11 लाख से अधिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने की योजना बनाई है। सबसे अधिक भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूली शिक्षकों के लिए होगी, जिसमें BPSC को 1,34,572 शिक्षक पदों के लिए अधियाचना प्राप्त हुई है। इसके लिए जल्द विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है, ठीक है। आपको बता देते हैं कौन कौन से पद। देखिए, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के 4,261 पदों के लिए राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आप समझ रहे हैं, BET की जो जानकारी हमारे द्वारा सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड की गई थी,
ठीक है। जो बीईटी आपका होगा अभी इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो चाहे आपने देखिए बीईटी क्वालिफाई करने के बाद आप जो है 4,261 पदों पर जो भर्ती होने जा रही है, ठीक है, सहायक प्रोफेसर की, तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल मौका दिया जाएगा। अब चाहे आपने नेट जेआरएफ पीएचडी की हो या नहीं की हो, बट आपका बीईटी जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो है 4,261 पदों के लिए आवेदन करेंगे, ठीक। तो बहुत जल्द आपका बीईटी होने वाला है। बीटेट का भी आपको बता दिया है, TRE 3.0 का रिजल्ट जारी होने के बाद आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब आप लोग जो बाकायदा यहाँ पर देख ही सकते हैं 2.11 लाख पदों पर भर्ती होगी, ठीक है। शिक्षा विभाग में 1,38,833 पद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गृह में 22,730 पद हैं। एंड ये आपका हो चुका है सिपाही। एंड दरोगा के देख सकते हैं 1,339 पद हैं। बाकी स्वास्थ्य में आप ये देख सकते हैं, एंड पंचायती राज में देख सकते हैं, ठीक है। इतने पद आपके जो हैं होंगे। सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो शिक्षक भर्ती के हैं, ठीक है, शिक्षक भर्ती के पद हैं। अब इसमें भी क्या है जो मैंने आपको बताया है अभी, तो उसके लिए आप लोग जो है अभी से तैयारी करते रहना बीईटी के लिए, ठीक है। बीईटी की अभी से आप लोग जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है। अगर आपने नेट किया, जेआरएफ किया, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये बिहार के कैंडिडेट्स इसे दे सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स, ऑल स्टेट के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी एज लिमिट क्या रही है वो मैंने आपको बता दी है। SC ST की आपको बता दें 42, ठीक है, 42 साल है SC ST की। बाकी मैंने जो एक वीडियो अपलोड की है उसमें आप लोग देख सकते हैं। एंड आपके जो लेकिन लगातार कैंडिडेट्स देखिए मांग कर रहे हैं कि एस्टेट फेज 2 होना चाहिए। तो देखिए हम ज़रूर जो आपकी आवाज़ है उसे उठाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना है कि BPSC तक ये अपडेट जा चुके कि एस्टेट फेज 2 कितना ज़रूरी है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, जिससे कि ये वीडियो हर जगह पहुँचे, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं उनके पास तक पहुँचे, और वह भी एस्टेट फेज 2 के बारे में, तो वो भी जो है एस्टेट फेज 2 के लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है। एस्टेट फेज 2 पहले होना चाहिए, उसके बाद BPSC TRE 4.0 होना चाहिए। देखिए अगर BPSC TRE 4.0 का भी नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, मान लीजिए, और जो 15 दिसंबर को CTET का एग्ज़ाम है वो देने वाले हैं कैंडिडेट्स, अब उसके लिए भी थोड़ा रिजल्ट में एक महीना का टाइम लग जाता है, तो फिर वो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए एस्टेट फेज 2 पहले आ जाना चाहिए, जिससे कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सकें। वैकेंसी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी हैं। और बहुत सारी क्वेरी ये भी थी, कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैम हमने फॉर्म भर दिया, TRE 3.0 का फॉर्म भरा था हमने, लेकिन हमारे जो नंबर हैं मैम 89 हैं, ठीक है, 89 नंबर हैं। तो मैं आपको बता दूँ 89 नंबर नहीं, आपके 90 नंबर होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो बिल्कुल जो है आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकता। और 89 है, सिलेक्शन हो भी गया है, तो आपका निकलना भी निश्चित है, ठीक है, क्योंकि देखिए जो क्राइटेरिया है वो आपने कंप्लीट नहीं किया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने पद हैं। नगर विकास विभाग 3,596 पदों पर जल्द नियमित नियुक्ति होगी, ठीक है। चलिए, तो आप ये सारी जानकारी समझ गए होंगे। एंड देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4,261 पदों को भरे जाने की जिम्मेदारी दी है। तो देखिए आप लोग जो है बिल्कुल प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है ऑल स्टेट ऑल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।